यहाँ पर पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। मुझे लगता है कि शब्दों पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। प्लीज इस तरह की भाषा की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती। आदिल हसन आपके लिए भी और प्रेम शुक्ला आप दोनों लोगों के लिए। किशोर तिवारी जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कहिए। किशोर तिवारी जी, देखो, मैं सनातन धर्म का ही विद्यार्थी हूँ। मैंने देखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और मैं बताता हूँ, G20 के अंदर मोदी जी ने स्लोगन दिया था, क्या कि सारी दुनिया एक फैमिली है, वसुदेव कुटुंब। और आप दुनिया के लिए ऐसे बोलते। अभी वो ब्रिक्स मीटिंग को कुटुंबकम का नारा मोदी जी ने नहीं दिया था, बहुत पहले से सनातन की परंपरा में चलता हुआ चला रहा है किशोर तिवारी जी। एक मिनट मेरी बात सुनो। G20 के प्रेसिडेंट जी का ये स्लोगन था। हाँ। लेकिन ये चलते कहां से आए, तो महाउपनिषद में था। मैं अभी बता रहा हूं। और ये क्या चीज है, तुम दुनिया के लिए कहोगे कि सारी फैमिली है, और भारत में कहोगे कटोगे तो मटोगे। यार क्या चल रहा है। मैं बोलता हूं, हमको आर्थिक कार्यक्रम पे बात करनी चाहिए, हमें सामाजिक न्याय पे बात करनी चाहिए। चुनाव का मौसम आया कि मंगल सूत्र भैंस और ये सब आ जाते हैं। अब तो कटेंगे वगैरह बात आ गई है। तो प्रेम शुक्ला जी, अगर आपका ये तुम्हारे नेताओं के जबान पे नियंत्रण है, तो उनको समझाइए ना कि चुनाव आते हैं चले जाते हैं। अपनी जबान पे नियंत्रण रखिए। तू तड़ाक की भाषा बंद कीजिए। एक मिनट, किशोर बाबू, पहले तू तड़ाक की भाषा मत बोलिए, अपनी जुबान नियंत्रित कीजिए। पहले अपनी जुबान नियंत्रित कीजिए किशोर जी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ही सिखा रहे। इतना अच्छा बोल रहा हूँ तो भी सिखा रहे। मैं चित्रा जी क्या कह रहा हूँ। हाँ भाई, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग ना करिए, पहले अपनी भाषा को ठीक कीजिए। एक तो किशोर तिवारी जी की मुस्कुराहट ऐसी है ना कि उनसे बहुत कठिन सवाल पूछने में, मतलब हर बात पे वो स्माइल कर देते हैं। प्रेम शुक्ला जी उन पे तंज कस रहे हैं, वो स्माइल किए जा रहे हैं। किशोर जी की बात पूरी हो जाए, किशोर तिवारी जी बोलिए, कोई नहीं रोकेगा। वो कह रहे तू तड़ाक की भाषा से आप बचिए, वो प्रवक्ता है बीजेपी के, भाई बोलिए। अरे नहीं, मैं है ना विदर्भ से आता हूँ। हाँ, और हम प्यार से ही बोलते हैं। हाँ। और इसीलिए मैं नॉटी बोल के गिना जाता हूँ। और विदर्भ हिंदी भाषी प्रदेश है। विदर्भ में हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं लोग। हिंदी प्रचार सभा का वर्धा में जो है कार्यालय, आप जानते हैं। महाराष्ट्र से आते इस प्रकार क्यों नहीं कहते? राष्ट्रभाषा विदर्भ से आते क्यों कहना जरूरी है? वर्धा का बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र से आता हूं। किशोर तिवारी जी देख लीजिए, अब उधर से भी शिंदे गुट की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र से आते हैं, ये क्यों बांट रहा है? अभी कौन बांट रहा है? क्षेत्र के आधार पे बांट रहा है कि विदर्भ पे आता हूँ। बोले किशोर जी की बात पूरी हो जाए, फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। वही तो कह सकते मैं महाराष्ट्र से आ सकता। अरे असली शिवसेना का हूँ, उखाड़ देते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, याकूब मेमन की कब्र सजाने वाले असली शिवसेना है। मनीषा जी, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तुम्हें गद्दारी की कीमत मिल गई है, तुम एमएलसी बन गए हो। कौन सी भाषा? अरे एमएलसी बन गई है। नहीं, किशोर तिवारी जी गद्दारी की कीमत मिल गई है। नहीं, तो आपको भी बहुत कुछ मिला ना। प्लीज, आपको मिला नहीं था इसलिए आप कहाँ गए? आप तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस से शिवसेना में क्यों आया आप? बोलने नहीं देते कैसे? जल्दी से अपनी 2 लाइन में बात खत्म कीजिए ना किशोर तिवारी जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार करें। आदिल हसन को भी बोलना है, बोलिए आप। हाँ देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि कितना भी हिंदू मुसलमान करो, हिंदू जान चुका है कि अडानी अंबानी के सिवा आप कुछ करते नहीं। और मैं आदिल को बोलूंगा कि रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारे तो चालू उद्योग गुजरात लेके चले गए। हमारे तो 4 लाख करोड़ के MOU गुजरात लेके चले गए। अरे हमें तो गुजरात ला भी लूट गई। हमें तो महाराष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग तो ये गामा वायरस से हमें बचाओ, ऐसा हम सबको बोल रहे हैं। ठीक है मनीषा जी से जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद आदिल हसन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मनीषा जी जल्दी से एक टिप्पणी। बना रहे थे। हाँ, आपके नेता आपको बेवकूफ बना रहे थे। कोई MOU नहीं हुआ था। व्हाइट पेपर उसके ऊपर प्रसिद्ध हुआ है। वो कह रही है कोई MOU नहीं हुआ था। आदिल हसन साहब, आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज थोड़ा सा शब्दों से का ख्याल रखेंगे। अपनी बात पूरी कीजिए मुद्दे पर। आदिल हसन, मेरा नाम चित्रा है, आप बिना मैम के सीधे चित्रा बोल दीजिए। बोलिए, मुद्दे पर आकर अपनी बात कीजिए। बोलिए आदिल हसन साहब।
नहीं मैम, आपको फिर बार बार यही अगर इतना हिंदुओं की चिंता है तो बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में अभी छठ होगा, आराम से सब हिंदू भाइयों को ट्रेन का सुविधा दिलवा दे रेल मंत्री, अच्छा लगेगा, वही करवा दीजिए बिहार के लोगों के लिए, झारखंड, यूपी के लिए। ये जो इतना हिंदू की बात कर रहे हैं, पूरे भारत के हिंदुओं का विकास कीजिए ना, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का इन्वेस्टमेंट कराइए ना। अरे विदेश के मुसलमान से आप गले मिलते हैं, भारत के मुसलमान से गले मिलने में बहुत दिक्कत होती है मैम, अफसोस होता है ना। विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी मस्जिद में, भारत के मुसलमानों से गले मिलते वीडियो नहीं दिखता है। आखिर मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में क्यों नहीं होगा, सिर्फ गुजरात में क्यों होगा? आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ क्यों जाएंगे मजदूर बन के? उनका भी सम्मान बढ़ाइए, उनका भी हेल्थ इंडेक्स बढ़ाइए। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। आदिल हसन साहब बोहरा समाज के लोग थे मेरे ख्याल से, उनसे अगर मैं सही हूँ तो उनसे जाकर मुलाकात की थी मुंबई में प्रधानमंत्री ने। मैम चित्रा जी, शेख हसीना को आप क्यों पैट्रेनेज दिए हैं? 57 मुस्लिम देश है, छोड़ देते, वही अपना देखते, वो मुसीबत एडिशनल आप क्यों खरीद लेते हैं? ठीक है, आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? जल्दी से विशाल मिश्रा जी की जल्दी से टिप्पणी लेती हूँ। विशाल मिश्रा जी जल्दी से, आपकी बारी आएगी, आप स्टूडियो में बैठे हैं। विशाल मिश्रा जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। अरे वो क्या बोलेंगे, वो बीच में चिल्लाने वाले व्यक्ति। बोलिए। चित्रा जी, ये बार बार अभी आपने देखा ना यहाँ पे किस तरीके से दलित को लेकर, पिछड़े को लेकर, आदिवासी को लेकर इस प्रकार से नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि जैसे वो हिंदू समाज के हमारे भाई बंधु है ही नहीं। यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं लोग। चीजों को समझिए, किस प्रकार से अपना नैरेटिव सेट करके अभी लाइव डिबेट में ये बात कही गई कि ये दलितों की बात नहीं करते, केवल हिंदू की बात करते हैं। क्या हमारे दलित बंधु हिंदू नहीं है, हिंदू समाज में नहीं है? क्या हमारे पिछड़े भाई बंधु हिंदू समाज में नहीं है? क्या हमारे आदिवासी भाई बंधु हमारे हिंदू समाज में नहीं है? कौन सी ये मानसिकता है चित्रा जी? इसी मानसिकता पर प्रहार करने की बात बार बार कही जा रही है, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होगा, ये भारत कमजोर होगा, भारतवर्ष कमजोर होगा। चित्रा जी, बात यहाँ पर यह है। अनुराग जी जल्दी से दो लाइन करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि हिंदुस्तान की आजादी में एक लाइन और पूरा कर दूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर हिंदुस्तान को आजाद दिलाया है, सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन ये जबरदस्ती अपने आप को 1942 के आंदोलन में तो आरएसएस से बीजेपी वाले कहाँ थे? तब तो आप तो आरएसएस ने तो उसमें स्वयं से तो बता दिया था हिंदू महासभा ने कि हम जो उसमें चल रही थी कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो आप पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए आप ये मत कहिए, इस आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है, आपका तो है भी नहीं, उनका भी योगदान है, सिखों का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका योगदान है। तो सबका देश है, आप उसको बांटने क्यों चाहते हो? बांटना क्यों चाहते हो आप? धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर सहूलियत की राजनीति, चाहे हिंदू मुसलमान करके हो या फिर जाति जाति में बांट करके हो, कोई भी पार्टी इस मसले पर अपने आप को पीछे नहीं दिखना चाहती। यही कारण है कि एक तरफ जाति का जोर है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान पार्टियां कर रही हैं। आगे अब जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, इस मुद्दे पर या फिर असल मुद्दों की बात ज्यादा होगी, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।